इस समय हमारे सामने गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री उपाध्याय जी हमारे सामने हैं। आज उनका ललितपुर भ्रमण कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम में हम इसके बारे में आज जानकारी करेंगे कि ललितपुर जनपद की जो गौशाला हैं उन्होंने अपने भ्रमण काल में क्या क्या देखा और क्या कमी देखी और क्या पूर्ति करने की उनके लिए प्रोग्राम है। आज हमने एक गौशाला का निरीक्षण किया, जहां पहला काम होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं, पहला गौवंश स्वस्थ होना चाहिए, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, उनको हरा चारा मिले। तो उस गौशाला में सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन इसके साथ में जो प्रमुख बात थी वो ये है कि वो केवल गौशाला नहीं चला रहे हैं, बल्कि नवाचार करने की कोशिश, नई चीज़ें कैसे हों, गोबर से क्या हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ मशीनें लगाई हुई हैं और गोबर से, कंडे से जो कार्बन उसको तैयार कर रहे हैं, उससे फिर खाद तैयार करेंगे। किसान के लिए जो डीएपी और यूरिया लगाता है उसके 1350 रुपये किसान खर्च करता है, 2421 रुपये जो है सरकार देती है एक बोरी का। ऐसे ही यूरिया में देती है, ऐसे ही पेस्टिसाइड में देती है, माने सारा कुछ सब्सिडी दे रही है। किसान भी खर्च करता है अपना और साथ में सरकार भी खर्च करती है, तो इतना बड़ा पैसा उसमें चला जाता है। साथ में वो बीमारियां आती हैं घर में। बीमारियां जब आती हैं तो आप जानते हैं कितना पैसा खर्च होता है। जगह जगह हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, और इस क्षेत्र में जगह जगह मंडियां बन गई हैं, लोग ठगे जा रहे हैं। बीमारी छोटी होती है, बड़ी बीमारी बना के उनको ठग लिया जाता है। अगर हमारी गौ माता के गोबर से जो वो उन्होंने तैयार कर रहे हैं, और गाय के गोबर से और बायोगैस के माध्यम से जो खाद बनती है, उसमें गैस भी किसान को मिल जाती है और खाद बनती है, उससे खेती अगर करते हैं तो पूरा जहर मुक्त भोजन हमको प्राप्त हो जाता है। जब हमको जहर मुक्त भोजन मिलेगा, गाय हमारे साथ हो, गाय का गौमूत्र भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, यूरिया से लेके, और हमारी बीमारियों को दूर करने का गौमूत्र में बड़ी ताकत है। तो ये सारी चीज़ जब हमको मिलेगी तो हमें बीमार, जो हम अस्वस्थ हैं, हमारा प्रदेश अस्वस्थ है, हमारा जिला अस्वस्थ है, धीरे धीरे जैसे ही हम प्राकृतिक भोजन करेंगे, गाय के संपर्क में रहेंगे, उसका मट्ठा लेंगे, उसका घी खाएंगे, हम सारी बीमारियों से मुक्त होते चले जाएंगे। हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होगी, देश का बहुत बड़ा पैसा बचाएंगे। अभी गवर्नमेंट ने गौमूत्र खरीदने के लिए योजना बनाई है, जिस पर वो 10 रुपये लीटर खरीदने की योजना बनाई है। इसमें जो लाभ होगा किसान को भी और सरकार को भी, इससे वो गौमूत्र का क्या उपयोग होगा? ऐसा है, गौमूत्र का 2 तरह से उपयोग है। एक है मानव चिकित्सा, पंचगव्य आप जानते हैं कि उसमें गौमूत्र की जरूरत होती है, और आजकल गौमूत्र को कई तरह से लोगों ने तैयार किया है। जनरल कोई सीधा, कुछ लोग तो सीधा पीते हैं, कुछ लोग उसको अर्क पीते हैं। एक डॉक्टर राकेश अग्रवाल IIT बॉम्बे, जो कोटा के रहने वाले हैं, उन्होंने 300 उस पर शोध किए, और शोध करने के बाद उन्होंने सीरप की तरह उसको बनाया, उसका नाम दिया है संजीवनी। उसको कोई भी व्यक्ति पी सकता है, उसे इसका एहसास नहीं होता कि हम गौमूत्र, हर व्यक्ति गौमूत्र को ले नहीं पाता है। बरसाना की गौशाला में वैज्ञानिकों ने और रिसर्च के लोगों ने, वहाँ रमेश बाबा की गौशाला में अलग गाय रखी है, उनका पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद में वहाँ वो कैप्सूल तैयार, जैसे आँखों के लिए बहुत काम करता है, तो वो कैप्सूल के माध्यम से लोग जो है उसको अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं। अगर इसको कोई लेता है तो उसकी बीमारियां स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो। हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उसके अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि सब, अगर गौमूत्र का सेवन व्यक्ति करता है किसी रूप में, उसके पास में बीमारियां भटकेंगी नहीं। कैंसर जैसा असाध्य रोग, मैं ये आपको बता रहा हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग अगर गौमूत्र का आप सेवन करते हैं, बीच बीच में उसको छोड़ दें, आयुर्वेद का ये नियम रहता है, कुछ समय के लिए उसको गैप करना पड़ता है, अगर उस तरह से लेते हैं तो आपको कैंसर जैसा असाध्य रोग नहीं होगा। ये इतनी उसमें ताकत है। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं, ये खेती के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, उसका पेस्टिसाइड प्रमोटर के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, ऐसे 2 जगह
उसके काम चल रहे हैं। अपने उत्तर प्रदेश में ये बुलंदशहर में एक डॉक्टर प्रवीण वर्मा जी हैं, वो एक 15-20 गाँव से 10 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदते हैं और उसको वो तैयार करते हैं। 3-4 तरह की उसमें तैयार करते हैं वो। ऐसे ही एक बड़ी फैक्ट्री के रूप में गुजरात के अंदर एक बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है, कई करोड़ का उनका प्रोजेक्ट है। वो इस तरह की चीज़ तैयार कर रहे हैं। वो गारंटी से कहते हैं वो फसलों को करा रहे हैं किसानों को, और उसमें उनको लाभ मिल रहा है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ पे बहुत सी गाय ऑस्ट्रेलियन आ रही हैं, हमारे यहाँ की जो देसी गाय है, तो गौमूत्र का जो वास्तविक उपयोग है वो हमारी देसी गाय में है या बाहर से जो हायर करके आ रही उन गायों में है, या जो आजकल सरकार बता रही है कि थार पारकर, साहिवाल या वो गिर गाय आदि जो गाय हैं। एक सीधा समझने की जरूरत है। जिसके ठाठ है, ठाट मीन्स ठाट को परिभाषित, ये उसके ऊपर जो होती है वो क्या नाम, कहीं ठाठ कहते हैं, कहीं कुबड़ कहते हैं बुंदेली कहते हैं। भाषा में। जिसके कुबड़ है, ठाठ है, वही देसी है, चाहे वो गुजरात से आए, चाहे वो किसी प्रदेश से चली आए, किसी देश से आ जाए, लेकिन वही देसी हमारी वेद लक्षण गाय है। और जिसको आप ऑस्ट्रेलियन है, वो एक पशु है, वो बनाया हुआ पशु है, तैयार किया हुआ है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, जिसको 33 कोटि देवता के रूप में मानते हैं, गौमूत्र में गंगा का वास है, गौमय बस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, ये सारी जो बातें हैं, गावो विश्वस्य मात्रा जिसको कहते हैं, सर्वदेव मई गौ माता कहते हैं, माने सारा जो विषय वेदों में शास्त्रों में दिया है, वो सारा का सारा उसी वेद लक्षण गाय के लिए है। वही हमारी माँ है, उसी के गोबर का उपयोग होता है, उसी से पेंट बनेगा, उसी से सारी चीज़ें जो हैं, वही हमको सारी समस्याओं से निजात दिलाने का काम वही गौ माता करेगी, जिसको आज हमने निराश्रित के रूप में छोड़ दिया है। आज पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी एक विश्व स्तरीय समस्या आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि अभी सिलेंडर 2-2-2.5 हज़ार रुपये में लोगों ने खरीदे हैं। ये विश्वव्यापी समस्या है, और ये समस्या कोई आज के लिए नहीं है, ये कल भी हो सकती है, फॉर फ्यूचर कभी भी होगी। इसकी वजह से हमारा देश भी, हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सामने वालों से झुकना पड़ता है, क्योंकि हमको सामने वालों से कुछ चीज़ें लेनी है। हम अगर गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से हम अपनी एनर्जी हमारी रोडों पे पड़ी हुई, किसान वो गोबर अब खंडी में उसमें खाद बनाने के लिए हिसाब से नहीं डालता है, वो सड़कों पर डाल रहा है, उसके सारे पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। गौशाला में गोबर पड़ा हुआ। ITN National